हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, बिजनेस का पेपर हो चुका है ख़त्म और अब अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर है 8 मार्च को। अगर हम आज ये वीडियो आपके सामने आ रही है, अगर हम कल से भी इस डेज़ को काउंट करें तो हमारे पास 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन ये है। और फिर उसके बाद आगे 7 दिन और, यानी 13 डेज़ आपके पास हैं। 14th डे पर आपका एग्ज़ाम है। तो इन 13 डेज के बारे में बात करेंगे। इन 13 डेज को आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबका अलग अलग सिलेबस है, मतलब सिलेबस तो सबका सेम है, लेकिन सबने जो सिलेबस अभी तक किया है वो सबने अलग अलग किया है। तो अगर हम उसी हिसाब से बात करें कि सभी को हम एक ही पैटर्न बता दें कि भैया आप इसी पैटर्न से करो, तो वो भी ठीक नहीं है। आपने जितना सिलेबस किया हुआ है उसके हिसाब से अब आपको आगे की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो सके। तो इसके लिए हम स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेनली 3 तरह के स्टूडेंट आप कह सकते हो कि 3 तरह की कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। एक कैटेगरी ऐसी है जिन्होंने पूरे साल थ्रू आउट बहुत बढ़िया से पढ़ाई करी है और पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री बैठे हैं। ठीक है, बस अब एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि किस किस तरह से आगे तैयारी करें कि ताकि हमारा फुल स्कोर उसमें आ सके। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी तो अच्छी खासी कर रखी है, लेकिन आप ये कह सकते हो भाई लगभग 60 से 80%, 60 से 90% आप कह लो भाई, इतनी तैयारी उन्होंने कर ली है। अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रह रही हैं, कुछ एक दो टॉपिक्स हैं, कुछ एक दो यूनिट हैं जिन्हें अभी आगे एक फाइनल टच देना है, उसके बाद उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अगर मैं कहूँ कि भाई अभी तक 0 से 10-20% तक ही पढ़े, तो 10% ही लेके चल लेते हैं। ठीक है, यानी जो तीसरी कैटेगरी है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, अभी थोड़े दिन दिन पहले ही वो नींद से जागे थे कि यार डेट शीट आ गई है, एग्ज़ाम आ गया है, तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर बहुत से ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल्स के बाद सोचना स्टार्ट करा होगा, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने आज से सोचना स्टार्ट करा होगा यार 13 डेज़ हैं, पढ़ लेंगे, हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सभी तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, वो आप लोग देखना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इन स्टूडेंट्स के लिए साथ में मैं इन स्टूडेंट्स को भी रख सकता हूँ क्योंकि इन्होंने भी पढ़ा तो है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इनको बहुत ज़्यादा अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम एक ही तरीके से लेके चलते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इनका तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, जिन्होंने सिर्फ टारगेट है कि भैया मेरे पास हो जाऊँ मैं, या 40-50 नंबर तक आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो पूरा का पूरा अपना टारगेट कर रहे हैं कि मेरे को 80 में से 80 लेकर आने। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि जो 6 दिन आपके पास हैं अभी फैब के, ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, इन 6 दिन के अंदर आप प्लान करो कि आपकी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी थोड़ा सा, जिनमें एक फाइनल टच देने की ज़रूरत है। ठीक है, 100% वाले भी ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी कुछ बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट हो चुका होगा। अभी भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन्हें एक शायद एक फाइनल टच देने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा और कर लेंगे तो और यहाँ से बेटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 6 दिन है। अब जो जो टॉपिक आपके हुए, आप उसको डिसाइड करो कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना है। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। इसके लिए मैं कहूँ कि भैया यूनिट 1 को ज़्यादा टाइम दो या यूनिट 2 को ज़्यादा टाइम दो, तो वो ठीक नहीं है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। ठीक है, तो आपके पास टोटल 8 यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट 8 है। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूँ जो फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर नंबर क्वांटिफिकेशन ये सारे टॉपिक्स हैं, टोटल मिलाकर इसमें 6 टॉपिक है। ठीक है, दूसरी यूनिट है आपके पास एल्जेब्रा की, तीसरी यूनिट है आपके पास कैलकुलस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो आप इसको पूरा एक दिन दो। ठीक है, एक दिन इसको आप पूरा दो, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आप यूनिट 4 और 5 यानी प्रोबेबिलिटी और इन्फेंशियल स्टेट्स, एक दिन आप इसको दो। उसके बाद आपके पास आ गया टाइम सीरीज और एलपीपी, यानी यूनिट 6 और 8, एक दिन आप इसे दो। और उसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यूनिट 7, एक दिन आप इसे दो। ठीक, अब यहाँ पर मैं जो यूनिट 3 कैलकुलस वाली जो है,
यहाँ पर आप अपनी जो बाकी जो यूनिट्स हैं उसमें जो यूनिट आपकी हो चुकी है आप उसी में अपनी पेस थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो आपकी यूनिट 1 बहुत अच्छे से हो चुकी है तो इसके साथ आप कुछ पार्ट किसी और यूनिट का भी आप करें। ठीक है, मतलब कैलकुलस भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है और वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन्हीं दिनों के अंदर उसको एडजस्ट करो। तो 2 दिन के अंदर अगर आप इसको लेके चलते हो तो आपकी जो यूनिट पहले हो चुकी है, मान लो मैट्रिक्स अलजेब्रा है, ठीक है, छोटा ही पोर्शन है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है तो छोटा ही पोर्शन है, तो आप इस दिन कुछ इनमें से कोई टॉपिक आप ले सकते हो या आप कैलकुलस का कुछ पार्ट इसके साथ ले सकते हो। वो जैसे भी आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का कौन सा चैप्टर कितना प्रिपेयर हो चुका है उसके हिसाब से आप तैयारी करो। मतलब मोटा मोटा ये है कि हमें 28 फेब तक अपना फाइनल एक रिवीजन कर लेना सारे चैप्टर्स का। ठीक है, रिवीजन आप कैसे करोगे? रिवीजन के लिए आप वन शॉट यूज़ कर सकते हो। जिस चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके आप डिटेल वीडियो दे सकते हो लेकिन 2x स्पीड पर देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो वन शॉट से आप सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वन शॉट के थ्रू आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ जो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा रखी है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, केस स्टडीज, PYQs, ये सारी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप ये करो ये करो, इसके साथ साथ आपका रिवीजन होता जाएगा। पेन पेपर अपने पास रखना, आपकी प्रैक्टिस इसके थ्रू बड़े आराम से हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास बाकी दिन बचते हैं, बाकी दिन यानी जो अगले 7 दिन आपके पास हैं, अगले जो 7 डेज हैं, उन 7 डेज में आपको कोशिश क्या करनी है? 7 डेज के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप दिन के अंदर 2 सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस करो। 2 सैंपल पेपर इन ए डे। तो कुल मिलाकर 7 दिन आपके पास हैं तो 14 में कह रहा हूँ, आप 12 भी कर लोगे, आप 10 भी कर लोगे ना, सैंपल पेपर इनफ है। ठीक है, अभी सैंपल पेपर आपको लेकिन करने बिल्कुल तरीके से कि सैंपल पेपर के लिए आपका जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए कि आपको 3 घंटे के अंदर आपको उसको पेपर को करना है। एक मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो सैंपल पेपर कैसे करें उसके लिए भी बना रखी थी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कि आपको एक सैंपल पेपर करने के बाद फिर उसको एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या इसमें गलतियाँ करी हैं। अगला सैंपल पेपर करने से पहले उन गलतियों को आपको दोबारा एक बार देखना है कि कहाँ पर आपने गलती करी थी, किस बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत आ रही थी, कौन सा फार्मूला आप भूल गए थे। ठीक है, वो चीज़ खत्म करने के बाद फिर नेक्स्ट सैंपल पेपर करना है। आप टाइमिंग अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। एक पेपर आप मॉर्निंग टाइम में रख लो, एक पेपर आप शाम के टाइम में रख लो, या दोपहर में रख लो, शाम को रख लो, जैसे भी आपका पढ़ने का टाइम है। जब भी आप पेपर करने बैठोगे तो बिल्कुल एक सही जगह बैठना जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और सैंपल पेपर करने के लिए आपके पास सैंपल पेपर भी होना चाहिए एक अच्छा। ठीक है, तो अच्छा सैंपल पेपर कौन सा है हमारे पास अच्छा सैंपल पेपर है अपना गॉड क्लासेस वाला सैंपल पेपर, जिसके अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको मिलेगा। उसमें अब आपको छांटने की ज़रूरत नहीं है कि यार कोर मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको सारे सिलेबस के ही क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट पर ही बेस्ड है। तो इसको आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर अगर आपको करना है तो जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास उसको बुक को आने में भी टाइम लगेगा। तो आप सैंपल पेपर के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 10 सैंपल पेपर आपको जरूर करने, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी पूरी करो तो आपके डेफिनेटली 80 में से 80 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, मेहनत उसके लिए आपको करनी है। अब उसके बाद आते हैं हम दूसरी वाली कैटेगरी पर, जिन्होंने अभी तक कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, या फिर किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं कि हम पास हो जाएंगे। पास ऐसे आप नहीं होगे। पास होने करने के लिए आपको मेहनत तो आप करनी पड़ेगी। पूरे साल नहीं करी है तो कम से कम इन 13 दिनों के अंदर तो मेहनत कर लो। और इन 13 दिन आपके पास बहुत है। और कंटेंट के हिसाब से मैं बात करूं तो इतना कंटेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स का नहीं है कि आप उसमें पास ना हो पाओ। ठीक है, बड़े इजीली आप पास हो सकते हो। उसके लिए भी आपको तरीका क्या यूज़ करना है? ठीक है, 2 तरीके आपके पास, एक फ्री वाला तरीका है और एक पेड तरीका है। ठीक है, पेड तरीका क्या होगा? उसके लिए जो हमारा पक्का पास बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 23 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको गॉड क्लासेस की ऐप पर आप जाना है, कोर्स सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा। या फिर आप www जो वेबसाइट है .godclasses.in पर जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से ये बैच परचेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितनी हम तैयारी आपको कराएंगे, 10 दिन का ये कोर्स है,
और इन 10 दिन के कोर्स में जितना भी आपको क्लास में कराया जाएगा उतना आपको साथ साथ करना है, ठीक है। कम से कम उतना ज़रूर करना है, एक्स्ट्रा आप जितना मर्जी करो। तो इन 10 दिनों के बाद आप ये कह सकते हो कि आप इसमें इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। या फिर दूसरा जो फ्री वाला तरीका है, आप यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करो। उसमें भी आपको पहले क्या करना है, वन शॉट्स देखने। वन शॉट देखने के साथ साथ आपको PYQs करने हैं, इसके PYQs करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपको फॉलो करनी है। आप इतना अगर कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी पास हो सकते हो। यहाँ पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लास में होंगे तो क्लास के हिसाब से आपका डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन हो जाएगा। चॉइस आपकी है, आप जैसे मर्जी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। जब आप प्रिपरेशन करोगे, आप चाहे वन शॉट के थ्रू मतलब फ्री कोर्स के थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पर जो दिन आपके पास है उसमें से आपको वो टॉपिक पिक करने हैं जिनसे आप इजीली पास हो सको। तो उसमें से आप इस टॉपिक को तो बिल्कुल ही छोड़ देना, थर्ड को तो बिल्कुल छोड़ देना। बाकी जो यूनिट्स है, आप यहाँ पर एक एक दिन जो लिखा हुआ है, आप एक एक दिन को 2-2 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक टॉपिक के लिए आप 2 दिन दे सकते हो। तो टोटल मिलाकर आपके पास 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 दिन आपके पास होंगे। तो इन 10 दिन के अंदर आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो। बाकी बचेंगे आपके पास 3 दिन। उन 3 दिन के अंदर अगर आप 2-2 सैम्पल पेपर भी लगाओगे हर रोज, 2 सैम्पल पेपर इन ए डे, तो कम से कम आपके 6 सैम्पल पेपर हो जाएंगे। अभी 6 सैम्पल पेपर होने का मतलब है कि अगर आपने ये सॉल्व कर लिए, इतना काम भी अगर आपने कर लिया, तो पास होने से तो आपको एटलीस्ट कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बाकी जो नंबर हैं वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितना ज़्यादा आपने यहाँ से सीखा है, ठीक है, या यहाँ से सीखा है। तो जितना ज़्यादा आपने सीखा होगा उतना ज़्यादा आपके नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आप अभी किसी भी सिचुएशन में हो, पास होने की अगर टेंशन हो रही है तो मेरे हिसाब से पास होने की टेंशन को आप बिल्कुल भगा सकते हो, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ करके, ठीक है। वो आप 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कर रहे हो तो आप इस तरीके पे जाओ, डेफिनेटली आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपने सैम्पल पेपर भी कर लिए हैं, आपने वन शॉट्स भी कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो गॉड क्लासेस का क्वेश्चन बैंक है उससे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये लेकिन अभी हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आप परचेज कर सकते हो ऐप के ऊपर जाके। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना कंटेंट अगर आपने कर लिया तो कोई मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोक सके। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे जितना आपके साथ हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सके मटेरियल, उतना हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।